और अब आज की बड़ी खबर। केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिए डीएमके को 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि उसके नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुबह डीएमके चीफ एमके करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन के घर पर सीबीआई का छापा पड़ गया। अवैध रूप से कार आयात मामले में स्टालिन के घर पर सीबीआई का ये छापा पड़ा है। डीआरआई ने विदेशी कार आयात मामले में सीबीआई से स्टालिन की शिकायत की। कहा जा रहा है कि विदेशी गाड़ी स्टालिन के बेटे उदय ने दी की है। आज सुबह से ही सीबीआई के अफसर स्टालिन से पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें विदेशी गाड़ी की तलाश है। ये छापा ऐसे वक्त में पड़ा है जब सरकार से समर्थन वापस लिए डीएमके को 2 ही दिन बीते हैं। स्टालिन के घर पर सीबीआई के छापे की खबर फैलते ही बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई। सीबीआई के छापे की कार्रवाई को डीएमके ने राजनीति से प्रेरित करार दिया है। डीएमके नेता पनमुड़ी का दावा है कि सियासी बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है। पनमुड़ी के मुताबिक सीबीआई का ऐसा इस्तेमाल अरसे से होता रहा है। They say that it is a normal course. There are 32 vehicles are there, but anyhow, they might have done earlier. They might have done earlier. They might have done later. But now they are doing means what it is. There should be some reason behind it. स्टालिन के घर सीबीआई के छापे से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सियासी बदले की भावना से पड़ा है ये छापा? छापे के लिए यह वक्त क्यों चुना गया? क्या सीबीआई का? तो पहला सवाल यही है, क्या सियासी बदले की भावना से यह छापा पड़ा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल, छापे के लिए यह वक्त क्यों चुना गया? ये वक्त 2 दिन के ठीक बाद जब छापा पड़ा। और तीसरा सवाल, क्या सीबीआई का सियासी इस्तेमाल होता है? बहुत आरोप ये लगते हैं कि सीबीआई का सियासी इस्तेमाल होता है। और चौथा सवाल जो है वो ये, क्या ये मुलायम के लिए कोई इशारा है? मुलायम को इशारा समझना पड़ेगा, क्या उन्हें ये समझना चाहिए, क्या वाकई इशारा है? और पांचवा सवाल, अब डीएमके क्या करेगा? क्योंकि समर्थन तो वह पहले ही वापस ले चुके हैं। सवाल ये है कि आगे अब उनका रुख क्या होगा? तो तमाम सवाल खड़े होते हैं, तमाम मसले हैं, तमाम सियासी उलझने हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये हैं दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर हैं अरुण कुमार सिंह, और लखनऊ में है शलभ मणि त्रिपाठी। इसके साथ साथ हमारे सहयोगी नीतीश कुमार भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि सीबीआई की कार्रवाई क्यों हुई, किस लिए हुई। नीतीश, बताइए। देखिए संजीव, आज जो मामला है वो स्टालिन के बेटे जो बच्चे हैं उनके कार इंपोर्ट का है। उनका ये सीबीआई का ये आरोप है कि सीबीआई ने जो उदय ने कार इंपोर्ट किया है, 20 करोड़ वर्थ कार था, लग्जरी कार था, उस पर ड्यूटी इवेजन किया है, ड्यूटी पे नहीं किया है। ये शिकायत सीबीआई को 3 दिन पहले डीआरआई के जरिए मिली। और इस जो मामले में 3 डीआरआई के ऑफिशियल अक्यूज हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज कर उदय को ये 20 करोड़ वर्थ का कार जो है इंपोर्ट करने दिया, उनसे कोई ड्यूटी नहीं ली। इस सिलसिले में जो चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों के 19 जगहों पर अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है। लेकिन संजीव, बेहद हैरानी की बात है, किस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें ड्यूटी इवेजन का केस होता है, लग्जरी गाड़ियों के इंपोर्ट का मामला होता है, वो केस खुद डीआरआई जो है करने में समर्थ है। लेकिन इस बार जो है उसने सीबीआई को शिकायत की और सीबीआई ने ये छापेमारी की है। हालांकि जो सोर्सेज हैं डीआरआई के, उनका ये कहना है चूंकि इसमें डीआरआई के ऑफिशियल इन्वॉल्व थे तो कॉम्प्लिकेशंस होता, वो अपने पोजीशन का जो है यहाँ भी इन्फ्लुएंस का यूज कर सकते थे। इस वजह से हमने सीबीआई को शिकायत की और सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। लेकिन जो टाइमिंग है कार्रवाई की सीबीआई की, जाहिर तौर से उस पर सवाल खड़े होते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमें जानकारी देने के लिए। और ये मैं यही सवाल जो है प्रभु चावला जी से करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर। प्रभु, क्या आप भी इसमें कुछ टाइमिंग देखते हैं, कोई साजिश देखते हैं? नहीं, मैं कोई टाइमिंग और साजिश नहीं देखता, क्योंकि पॉलिटिकल जिसने भी एडवाइस करेगा वो पॉलिटिकल दुश्मन होगा सरकार का। कि इस तरह की अगर एक्शन ले रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक कई बार चलते रहते हैं, जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे। मैं एक बार क्लियर कर दूं, जब भी एंटी करप्शन केस, सीबीआई तभी आती है जब उसमें एंटी करप्शन केस है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व हों। अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि डीआरआई के कोई ऑफिसर्स ने मिलकर के रेवेन्यू लॉस पहुंचाया और उनको कोई पैसा मिला है, फोन टैपिंग की होगी उनकी, उस वजह से इन लोगों ने रेड किया है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के केसेस के अंदर अगर उनको करना भी था,
या तो आप कहिए कि सीबीआई इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी सरकार से पूछती नहीं है, कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सीबीआई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु टाइमिंग बड़ा अजीब सा लगता है। और तीसरा सवाल जो आपने खुद ही उठाया सवाल कि ये मुलायम के लिए भी कोई इशारा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि सीबीआई सरकार के इशारे पे चल रही है। अगर सीबीआई को यही अगर किसी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप मुलायम सिंह को डरा दीजिए या इनको दबाव डालिए कि सपोर्ट को विड्रॉ न करें, तो ये लगता है बहुत ही बचकना जिसे पता है बचपना करते हैं ना, उस हिसाब से किया गया है। सरकार के अंदर से ही कोई सरकार को सबोटाइज कर रहा होगा। मेरे को लगता नहीं कि कोई भी समझदार आदमी इस तरह का स्टेप अभी लेगा। ये अपनी बदनामी करने वाली बात है। अब संसद शुरू होगी, सारे उसमें खड़े हो जाएंगे, चाहे डीएम के खिलाफ भी जो लोग हैं वो भी कहेंगे आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जिसने भी किया है वो सरकार का दोष नहीं है। बहुत सही बात कही प्रभु चावला, बता रहे हैं कि जिसने भी किया सरकार का दोष नहीं है क्या। लेकिन सवाल ये जो एक और सवाल खड़ा होता है, क्या मुलायम का कोई इशारा समझने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव के घर के पर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण कुमार सिंह, जहां समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक होने वाली है, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा के ने जो बयान दिया था उस पर फैसला होगा कि मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे। अरुण कुमार सिंह, क्या हो सकता है आज, मुलायम का रुख क्या रहेगा? देखिए संजीव, सबसे पहली बात की सीबीआई के सियासी इस्तेमाल की आरोप प्रत्यारोप बहुत पहले से लगते रहे और खासतौर से जो क्षेत्रीय छत्रप है मुलायम सिंह और मायावती, इन दोनों ने खुल के कहा है कि सीबीआई से डराती है, धमकाती है सरकार। इसके अलावा अगर मुख्य विपक्षी दल की बात करें बीजेपी, हर बार वो सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहती है। तो सीबीआई के सियासी इस्तेमाल को लेकर बहस पहले भी होती रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस टाइमिंग की बात आप कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं, वो टाइमिंग क्या किसी को कोई संदेश देने के लिए है, ये अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात की भनक है समाजवादी पार्टी को। हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि स्टालिन के घर पे सुबह से ही सीबीआई के छापे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे, और पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग होनी है वो इसीलिए होनी है कि बेनी प्रसाद वर्मा के मुद्दे पर जिस तरह से सिर्फ खेद जता के उन्होंने बात को खत्म करने की कोशिश की है, और कमलनाथ कह रहे हैं कि मान गई समाजवादी पार्टी, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी इस वक्त संतुष्ट है सरकार के रुख से, या समाजवादी पार्टी आगे की तरफ देख रही है? तो अभी कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार जो है रामगोपाल यादव, दोनों की लगभग 1 घंटे बैठक हुई है संजीव, 8 बजे से 9 बजे के बीच। और 1 घंटे बैठक का कोई मतलब होता है सियासी गलियारों में, इसके मायने निकाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 9:30 बजे जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, उसके पहले 2 वरिष्ठ नेताओं का एक साथ 1 घंटे गुजारना वाकई कुछ कहता है। स्थिति जाहिर तौर पर गंभीर है और एक डिसीजन लेने की जद्दोजहद चल रही है पार्टी के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आप वहीं पर रहिए और हमको जानकारी देते रहिए कि क्या मायने होंगे, क्या मुलायम सिंह यादव का रुख रहेगा। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी भी मौजूद हैं। शलभ, लखनऊ के क्या हाल है? क्या अखिलेश यादव जो वहां के मुख्यमंत्री हैं चुनाव के लिए तैयार नजर आते हैं आपको? देखिए, अखिलेश यादव से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी हम 1 साल पहले चुनाव जीत के आए और बहुत बड़े जनादेश के साथ चुनाव जीत कर आए हैं, तो हमारे लिए तो माकूल मौका है, हम इस वक्त चुनाव लड़ सकते हैं। जनता को हम पर भरोसा है, जनता हम पर यकीन कर रही है और हमने अच्छा काम किया, लिहाजा हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये बात सही भी कि संजीव की अगर तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जितने लोकसभा टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में वो बांट चुकी है, अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है, सारी जगहों पर उनको उम्मीदवार लगभग खड़े हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बेनी प्रसाद वर्मा जैसे मुद्दे पर मुलायम जैसा जो पुराना राजनेता है, क्या वो समर्थन वापसी जैसा कदम उठाएंगे? क्योंकि मुलायम के पास हर खास मौके के लिए, हर चुनाव के मौकों के लिए कोई न कोई एक उनके पास एक तीर होता है। कभी रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा लेकर आते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उनके पास होता है, कभी जो जेलों में बंद जो मुस्लिम लड़के हैं उनको छुड़ाने का मुद्दा लेकर वो खास वोट बैंक को प्रभावित करने की बात करते हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि मुलायम के पास 2014 के लिए जो एक खास उन्होंने अपना एक तीर बचा कर रखा है वो अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है, लिहाजा अभी वो शायद समर्थन वापस न लें। और ये जरूर है कि केंद्र सरकार को उन्होंने घुटनों के बल पर एक तरीके से ला खड़ा किया है। बेनी प्रसाद वर्मा जो कि बड़े वोकल, बड़े धुरंधर राजनेता माने जाते हैं, उनको उन्होंने घुटने के बल पर ला खड़ा किया है। लेकिन अभी जो खास एक तीर बचाकर रखा है 2014 के चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव ने, वो अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। उसके बाद ही 2014 के चुनाव में वो जाना चाहेंगे। इसके मद्देनजर यहाँ पर यह कयास लगाया जा रहा है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, कि मुलायम सिंह केंद्र सरकार को डराएंगे जरूर, धमकाएंगे जरूर, लेकिन समर्थन वापसी का जो फैसला है वो शायद थोड़ा मुश्किल है अभी। जी प्रभु, आप मुलायम को शुरुआती दिनों से जानते हैं और आपने उनकी राजनीति को बहुत अच्छे से परखा है। क्या करेंगे मुलायम? उनके मन में क्या चल रहा है, क्या पढ़ सकते हैं आप? देखिए, मुलायम सिंह यादव अपने बचपन से पहलवान रहे हैं। वो अपना दाव तभी चलाएंगे जब उनको लगता है कि सामने वाले को हम पटक देंगे।
उनका बड़ा क्लियर है। पिछले 2 साल 3 साल से जितनी बार उनसे मेरी बात हुई है, उनके आसपास के लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं हम ममता की तरह जो है वो उस तरह का कदम नहीं उठाएंगे जिसमें विड्रॉ भी करें और सरकार भी ना गिरे। इसलिए वो बड़े सोच समझ कर कदम उठाएंगे। अभी जो मीटिंग हो रही है, काफी दिनों बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करना, जिसमें राज्यसभा के सदस्य, लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, काफी बड़ी मीटिंग हो रही है। इसका मतलब कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है। मेरी ये भी थी कि जब प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई, उस प्रधानमंत्री की शरद पवार से उनसे बात हुई है, तो कोई ना कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से आया होगा जिसके ऊपर डिस्कशन इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हो सकती है। यह भी हो सकता है कि उनको कहा होगा कि आप सरकार को ज्वाइन कर लीजिए। पर सवाल यह है कि ये सरकार जो गिरती दिखाई दे रही है, ये सरकार जिसके बारे में इंप्रेशन ये है कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, उस सरकार को मुलायम सिंह यादव ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, सपोर्ट विड्रॉ करें या नहीं करें। पहले ये थी कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है कि मेरे को जितना पैसा चाहिए था सरकार से, अपने जो वोट मैनिफेस्टो मैंने कहा था उसके लिए लैपटॉप बांटने हैं, ये सब करना है, केंद्र से जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक सरकार से विड्रॉ करना, सपोर्ट करना। मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ, मैं माफी चाहूंगा, राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने खबर देखी होगी, सुनी होगी कि स्टालिन के घर पर छापा पड़ा है सीबीआई का। क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन क्या है? तो अब सब तो जानते हैं कांग्रेस का जो चरित्र है, जो क्षेत्रीय दल है और उनके नेताओं के विरुद्ध राजनीतिक विद्वेषवश इस तरह की कार्रवाई वो करते रहे हैं। तो आप अपने लिए कोई संकेत देखते हैं इसमें? नहीं, कोई हमारा उसका कोई मतलब नहीं है उस बात से। संकेत माने कोई हम उससे वो उन परिस्थितियों से जो भी घटित हो रहा है उसको हम कोई राजनीतिक लाभ उठाने वाले नहीं है। हम हमारी समाजवादी पार्टी सिद्धांत की पार्टी है और सिद्धांतों के आधार पर ही हम राजनीति करते हैं, तो वो उसका मतलब नहीं है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी विड्रॉ किया है, उनके घर सीबीआई का छापा ये डाल रहे हैं, तो इसका क्या संकेत है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो अगर आप नाराज हैं तो क्या आप भी समर्थन वापस लेंगे केंद्र सरकार से? नहीं, वो तो अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संसदीय बोर्ड तय करेगा। आज बैठक हो रही है, वो तो वहां तय होगा। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये तरीका राजनीति में ये ठीक नहीं है। ये विद्वेष की राजनीति है। आप ये विद्वेष की राजनीति देखते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपके खिलाफ हैं और आपके खिलाफ साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाएंगे। बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही स्थिति है, यही स्थिति है, आप मानते हैं। तो राजेंद्र चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मनीष सिसोदिया भी हैं आप पार्टी के। मनीष, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज स्टालिन के घर पर छापा पड़ा है? 20 करोड़ रुपए की गाड़ी का मामला था, गाड़ी मंगाई गई थी, टैक्स पूरा नहीं दिया गया था, सीबीआई ने छापा मारा है डीआरआई के कहने पर। आपको लगता है क्या इसमें वाकई कोई एक ऐसी साजिश है कि ठीक है तुम हमारे साथ नहीं हो, कोई बात नहीं, देखो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 5 साल पहले ये गाड़ी मनीष to move amendments in the council. So what are these amendments? No, that I cannot say. That you must ask the Minister of External Affairs. Sir, the word genocide has not been included. What sort of proof are we? I don't know. Please ask the Minister of External Affairs about the amendments. Sir, there's also a talk that all parties were not taken along, especially Jayalalitha. As far as Jayalalitha is concerned, have we reached out in any terms to her? I don't know. I was told, and I read in the papers today, that the AIDMK was present at the all-party meeting yesterday, and they must have expressed their views. Right. Okay. तो पी चिदम्बरम श्रीलंका के मसले पर बता रहे थे किस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत हुई और ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ। उनसे पूछा गया क्या जयललिता की पार्टी है एआईडीएमके ऑल पार्टी की मीटिंग में मौजूद थी, तो उन्होंने कहा हाँ मौजूद थी। हम वापस लौटते हैं मनीष सिसोदिया के बाद। मनीष, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, 5 साल पहले ये 20 करोड़ की कार खरीदी थी स्टालिन के बेटे ने, जिससे उन्होंने टैक्स नहीं दिया। ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, टैक्स चोरी के खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, जो आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल है। दूसरी बात कि क्या ये टाइमिंग, अब डीएमके ने तो समर्थन वापस ले लिया, ऐसा नहीं है कि स्टालिन के घर छापा मार देंगे तो उनसे समर्थन मिल जाएगा। लेकिन अब जो है, शायद मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये संकेत है मुलायम सिंह और मायावती के लिए कि देखिए, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं हम तो इस तरह से इस हद तक जा सकते हैं, और आप लोग भी समझदार हैं। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ तो सीबीआई की पूरी हिस्ट्री है। उनके खिलाफ में सीबीआई कोर्ट में इतने बार बयान बदल चुकी है कि साहब हमारे पास पहले गलती हो गई थी, नहीं अब की रिपोर्ट ठीक है, नहीं पिछली वाली रिपोर्ट ठीक थी। 9 बार सीबीआई ने बयान बदला है मुलायम सिंह यादव के बारे में, और कहीं ना कहीं उन्हीं शर्तों पे बदला है जिन शर्तों पे केंद्र सरकार को समर्थन देते रहे मुलायम सिंह यादव जी। तो ये वापस सीबीआई को मुलायम सिंह यादव मायावती के खिलाफ यूज करना
इसीलिए हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि सीबीआई को सरकारी चंगुल से मुक्त होना चाहिए या सीबीआई की जगह लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए जो मुलायम सिंह से लेकर स्टालिन तक के तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, जो कम से कम इस तरह से दुरुपयोग में न लाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया। मनीष को भी लगता है कि जो है सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है अपने फायदे के लिए। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कहा जाता है वो बात सच साबित हो रही है। तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि क्या घट रहा है, समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है। और वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक पर जाते समय आपको बता दें कि ताजा खबरों के लिए आप IBN7 को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।